एक समय की बात है। एक घर के अंदर 3 बहुत बहुरानी रहा करती थी। उन बहुरानियां के अंदर काफी अच्छे गुण थे और वह सबकी देखभाल भी करते थे। पर एक दिन सबसे छोटा भाई की भी उम्र होने लगी थी। सबसे छोटा होने के बाद सबसे लेट उसका ही नंबर लगा था। घर में उसकी माँ कहती है, अरे बेटा तुम जल्दी से शादी कर लो, पता नहीं मैं अब कब तक की जी पाऊंगी। मुझे 4 बेटे की 4 बहू मुझे देखना है। तभी बेटा कहता है, अरे वहाँ मेरी अभी कहाँ शादी की उम्र हो चुकी है। चलो आप इतनी जिद कर रहे हो, तुम्हें शादी कर ही लेता हूँ। इतना सुनने के बाद उसकी माँ भी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और धीरे धीरे उनकी शादी में संपन्न हो जाती है और 4 बेटे की 4 बहू भी आ जाती है। सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा छत्री थी। वह तो कोई भी काम नहीं करती थी और तीनों बहू पर राज करती थी। सबसे बड़ी बहू रानी से छोटी बहू रानी की काफी घुलती मिलती जोड़ी थी। अब तो बड़ी बहू रानी उस छोटी बहू रानी और उस छोटी बहू रानी ने प्लान बनाया। अब तो छोटी बहू रानी को पूरा काम करवाना है, तो इसी से रात भी हो जाती है। सबसे बड़ी बहू रानी अपने रूम में चली जाती है। अरे पतिदेव आप सुन लीजिए, मुझे छोटी बहू रानी बहुत ही ज्यादा काम पर लगा रही है, अन्यथा मेरे मायके में चली जाऊंगी। पता है तुम्हें उन्होंने कल मेरे साथ क्या किया? मैं रसोई में थी ना, तो वह छोटी बहू रानी आने के बाद क्या कहती है कि मेरे लिए गरम गरम गुलाब जामुन बना देना। ऐसे तू देकर गए जैसे कि सबसे बड़ी बहू रानी है, वह आप समझा देना। मैं तो सबसे बड़ी बहू रानी हूँ, अन्यथा मेरा राज चला तो मैं किसी का राज इस घर के अंदर नहीं चलने दूंगी। तभी पतिदेव कहने लगे, अरे मेरी पत्नी तुम इतना घबराती क्यों हो? अभी तो उन्हें 1 महीना ही हुआ है। छोटी बहू रानी को अभी जितना काम जताना है जताने दो, फिर उसके बाद तुम धीरे धीरे प्लानिंग शुरू करना। मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा। मैं भी उसको देखा है, मैं जब बैठा था सामने तब वह मेरे पास आई और कहने लगी, तुम्हें कुछ चाहिए? अभी तक तो मेरे पास वह भी आई भी नहीं। कुछ चाहिए का कर पता नहीं उसके मन के अंदर क्या आया, तो कल सुबह वह मेरे पास आई, कुछ चाय चाहिए या कुछ नाश्ता चाहिए। उससे ये कहने लगी, मैं तो वहीं पर घबरा गया कि आज पहली बार किसी ने चाय नाश्ता का मुझसे पूछा है। चलो आप सुबह ही उसे देखते हैं। अब तुम टेंशन ना को बेधड़क सुबह उठकर सभी के लिए गर्मा गर्म सुबह का नाश्ता बनाना। तभी सेकंड नंबर की बहू रानी को हमें दिखाया जाता है। भाभी अपने रूम के अंदर अपने पति के उस छोटी बहू रानी की शिकायत कर रही थी कि वह मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रही है। वह मेरे पास आती है और बोलती कि गुलाब जामुन से बर्फी सारा चीज बना दो, वह भी शाम तक रेडी नहीं, 2 घंटे में रेडी होना, वरना मैं सासू माँ से शिकायत कर दूंगी कि अभी छोटी बहू रानी को इतना काम करवा रही है। तभी उसका पति कहता है, अरे मेरी पत्नी तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो वह नहीं बहू रानी है। तुम भी आई थी ना यहाँ पर, तो तुमको कोई काम पर लगा रहे थे या नहीं कि लग रहे थे? पूरा काम तो बड़ी बहू रानी कर रही थी। तुम्हें पता नहीं है 1-2 महीने बड़ी बहू रानी कम कर रही थी, फिर तुमने धीरे धीरे काम शुरू कर दिया, तो वैसे ही छोटी बहू रानी भी काम शुरू कर देगी। कभी बहू रानी कहती है, हाँ तुमने तो सही कहा, आप मैं समझ गई, शुक्रिया तुमने मेरी आंख खोल दी। तभी सबसे छोटी बहू रानी को हमें दिखाया जाता है, वह अपने मन से फोन पर बात कर रही थी। अरे मेरी बेटी कैसी हो तुम? वहाँ पर कुछ काम मत करना, बस सबको काम बताना ना, तुम काम करने बैठ जाना और सबको दबा के रखना। अगर तुमने कोई काम को हाथ लगाया ना, तो तुमसे ही पूरा कार्य करने को लगाएंगे। तो याद रखना, काम को हाथ नहीं लगाना है, काम बताना है, परंतु काम करना नहीं है। बहू ठीक है, आप तो मेरी बेटी से बहू बन चुकी है। अरे माँ मुझे पता है, अच्छी तरह से मुझे काम नहीं करना है। मैंने तो बड़ी बहू रानी से भी दोस्ती कर ली है, मैं उन्हीं को लगाती हूँ गुलाब जामुन बनाने के लिए। वह मेरे लिए एकदम गर्मा गर्म गुलाब जामुनी बना देती है। मुझे यहाँ कोई टोकता भी नहीं, ना कोई डांटता भी नहीं, सब बड़े ही मुझसे प्यार करते हैं। अच्छा मैं अपना ख्याल रखना, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है बेटा, जो मैंने बात बताए उसे ख्याल रखना, भूलना मत। तभी सुबह हो जाती है, चारों बहू उठ जाती है। तभी सासू माँ ने पूरी अपनी 4 बहू को बुलाया अपने सामने। फटाफट अपने कमरे से 4 बहू रानी फटाफट निकाल के सासू माँ के सामने खड़ी हो जाते हैं। तभी सासू माँ अपने चारों बहू से कहने लग जाती है, आज मैं शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी और 4 बहू के लिए एक एक साड़ी लेकर आऊंगी। तभी 4 बहू अपने अपने माँ के अंदर सोकर एक लालच भाव उत्पन्न हो जाता है। तभी फटाक से बड़ी बहू रानी खाने लग जाती है, अरे माँ जी मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं, मुझे साड़ी की क्या जरूरत है? मेरे लिए साड़ी छोड़कर और कुछ लाइए माँ की, जैसे कि मुझे पसंद आए। क्या चाहिए तुम्हें? सासू माँ कहती है। बड़ी बहू रानी थोड़ी देर माँ के अंदर सोचती है, तभी रहती है, अरे माँ जी मेरे लिए एक सोने का हार लेकर आओ। अच्छा। सासू माँ अपने दूसरे नंबर वाली बहू रानी से कहती है, तुम्हें क्या चाहिए, साड़ी चाहिए या और कुछ? तभी बहू रानी बोल पड़ती है,
अरे माँ जी, आप अपने पूछ लिया है तो मैं बता देता हूँ। मेरे लिए हीरो का हार लेकर आओ, जैसा आपने अपनी शादी के दिन पहना था, बिल्कुल व्यवसाय का ही हार मुझे चाहिए, मेरे पास तो साड़ी की कभी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। तभी तीसरे नंबर की बहू रानी से सासू माँ कहती है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ना मुझे सोने का हार चाहिए, ना मुझे हीरो का हार चाहिए। मुझे तो बस 5 दिनों के लिए घर जाने के लिए आपकी अनुमति की जरूरत है। काफी दिन बीत चुके हैं, मैं अपने घर नहीं गई। अच्छा। तभी सासू माँ अपने चौथे नंबर की बहू रानी से कहती है, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ना मुझे सोने का हार चाहिए, ना मुझे हीरो का हार चाहिए। ना मुझे माँ के घर जाना है, ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कभी भी आप इतने प्यार से मुझे कह रही है तो मैं बता देता हूँ, मुझे अपनी कंपनी में मेरे नाम कर दो, मैं कंपनी चलना चाहती हूँ। अच्छा। सासू माँ अपने 4 बहू से कहती है, तुम चारों बहू में से बस एक के बीच में पूरी कर सकती हूँ, जो कि मेरे दिल तक छू गई। मैं हूँ चारों भावों में से एक बहू की बीच पूरी कर सकती हूँ, बस शाम तक ही आपको वेट करना है। मैं शाम को बता दूंगी चारों बहू में से सबसे बेस्ट बहू मेरी कौन सी है, और मैं उसकी भी पूरी करूंगी। मुझे सोने का हार लाना है या हीरो का हार लेकर आना है, या मुझे कंपनी नाम करवानी है, या बेटी को भेजना है मायके। सारी बहू ने इतना सुनने के बाद वहाँ से बहू रानी चली जाती है। बड़ी बहू रानी अपने रूम में जाकर कहती है, कहीं चारों बहू में से कहीं वैभव तो नहीं, जो कि मैं एक सोने का हार बोला। तू बड़ी माँ जी खुश हो गई। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, मैं अभी तक माँ जिसे कुछ भी नहीं मांगा। तभी मन की इमोशनल होकर कहीं मेरी विश तो पूरी नहीं कर रही। तभी तीसरे नंबर की बहू रानी अपने रूम में बैठकर सोचती है, हाँ मैं हीरो का हार मानकर कहीं गलती तो नहीं कर दी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, मैं हीरो का हार मानकर माँ जी को शर्मिंदा कर दिया है। माँ जी से इतनी बार मुझसे पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें कुछ चाहिए, तो मैं हर बार मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, बस मैं इतना ही बोला था। कहीं माँ जी मेरे से खुश तो नहीं हो गई क्या? आज पहली बार बहू ने हीरो का हार मान है, तो कहीं चारों बहू में से मैं तो नहीं? हाँ वह तो नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि अभी तक माँ जी ने मुझको ही बड़ा महत्व दिया है। तभी हमें तीसरे नंबर की बहू रानी को दिखाया जाता है, मैं कहीं गलती तो ना कर दी? हर बार माँ जी के पास जाकर यही जिद करना कि मुझे एक बार मेरी माँ के घर जाने दो, क्योंकि कुछ दिन बीत चुके हैं, अभी तक माँ जी के घर पर जाने का मौका नहीं मिला। तो मैंने सोचा यही मौका है, तो कहीं बोल तो ना दूं, तो मैं मुंह से आखिरकार निकल ही गया कि मुझे जाने दो। वैसे माँ जी से मैं अभी तक तो कुछ मांगा नहीं था, कब से मांग रही थी मुझे जाने दो आप, मुझे तो शाम को ही पता चलेगा। तभी हमें चौथे नंबर की बहू रानी को दिखाया जाता है, मैंने तो अपनी माँ जी की बात पर गौर कर था। माँ जी ने मुझे बोला था कि अगर थोड़ा सा भी मौका मिले तो सीधी बात कर देना, क्योंकि तुझे तो ये बात होगी नहीं। तो मैं यही मौका उठाया और मैं सीधी माँ जी को बोल दिया, मुझे कंपनी में काम दे दो और कंपनी मेरे नाम कर दो, मैं कंपनी में काम करना चाहती हूँ। कहीं माँ की मुझे बहुत प्रसन्न तो नहीं हो गई? कभी बहू रानी ने कंपनी संभालने की बात नहीं करी और माँ की इतनी ज्यादा खुश हो गई तो शाम को बताने का अवसर दिया है। तभी शाम हो जाती है और सारी बहू रानी को हाल में बुला लिया जाता है। तभी मन की रहती है, मुझे सबसे अच्छा तीसरे नंबर की बहू रानी का व्यवहार मुझे काफी पसंद आया। ना तुम्हें मैं सोने का हार ला कर दूंगी, ना तुम्हें हीरो का हार लेकर दूंगी, ना तुम्हें कभी कंपनी में अपने नाम करवाने दूंगी। जा बहू रानी अपने ससुराल पर घूम फिर, क्या जो अपने घर से घूम फिर कर आ जाओ, तुम्हारी मर्जी, जब तक कि तुम्हें रहना है तब तक कि तुम रह कर आ सकते हो। मुझे ऐसी बहू रानी पसंद नहीं जिसको लालच अपने माँ के अंदर भरा हुआ है, सोने का कहीं हीरो का तो कहीं कंपनी अपने नाम करवाने का। मुझे ऐसी बहू रानी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब से तीनों बहू काम करेंगे और तीसरे नंबर की बहू रानी मेरी सेवा करेगी, और सबसे छोटी बहू रानी आप सभी के लिए खाना बनाएंगे। अगर तुम्हें गलती का एहसास हो जाएगा, तुमने जो जो मांगा है मैं तुम्हें जरूर दे दूंगी। जब तुमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें मिल जाएगा। बहू रानी को अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है और 3 बहू मन उदास रही बेचारी बैठ जाती है।